ये एक पौराणिक कथा है। धन के देवता कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी माने जाते थे। उनके खजानों में सोना, हीरे जवाहरात और अनगिनत वैभव भरा पड़ा था। एक दिन उनके मन में विचार आया, मेरे पास इतनी अपार संपत्ति है, लेकिन आखिर इसका वैभव दुनिया को पता ही कितना है। बस यहीं से उनके मन में अहंकार ने जन्म लिया। उन्होंने सोचा, क्यों ना एक ऐसा भव्य भोज रखा जाए जिसे देखकर तीनों लोक मेरी धन संपदा का लोहा मान ले। फिर क्या था, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के देवताओं को निमंत्रण भेजा गया। चारों ओर उसी भव्य आयोजन की चर्चा होने लगी। भगवान शिव उनके इष्ट देव थे, इसलिए कुबेर स्वयं कैलाश पहुंचे। विनम्र स्वर में बोले, प्रभो, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ। ये सब आपकी कृपा का ही फल है। मैं अपने निवास पर एक भव्य भोज का आयोजन कर रहा हूँ। कृपया आप परिवार सहित पधारकर मेरे आयोजन को सफल बनाइए। भगवान शिव मुस्कुराए। वे कुबेर के मन में छिपे अहंकार को भली भांति समझ चुके थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। ये सुनते ही कुबेर घबरा गए। वे फोल्डेड हैंड्स के साथ विनती करने लगे, भगवान, आपके बिना तो मेरा सारा आयोजन अधूरा रह जाएगा। कृपा करके मेरे घर अवश्य पधारिए। तब शिवजी बोले, एक उपाय है, मैं अपने छोटे पुत्र गणेश को तुम्हारे भोज में भेज देता हूँ। ये सुनकर कुबेर प्रसन्न हो उठे। उन्हें लगा, बस अब मेरा सम्मान और वैभव तीनों लोकों में गूंज उठेगा। नियत समय पर कुबेर का महाभोज आरंभ हुआ। सोने चांदी के बर्तनों से सजे महल जगमगा रहे थे। तीनों लोकों के देवता वहां पहुंच चुके थे। तभी अंत में गणपति बप्पा वहां पहुंचे। आते ही उन्होंने मासूम लेकिन गंभीर स्वर में कहा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहाँ है? कुबेर मुस्कुराते हुए उन्हें भोजन कक्ष में ले गए। सोने की विशाल थाली में तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। लेकिन जैसे ही भोजन परोसा गया, क्षण भर में पूरी थाली खाली हो गई। कुबेर चौंक गए। उन्होंने तुरंत दोबारा भोजन परोसने का आदेश दिया, पर इस बार भी वही हुआ। गणेश जी ने पलक झपकते ही सारा भोजन समाप्त कर दिया। अब तो लगातार भोजन परोसा जाने लगा और गणपति उतनी ही तेजी से सब कुछ खाते चले गए। देखते ही देखते हजारों लोगों के लिए बना भोजन समाप्त हो गया, लेकिन गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। वे सीधे रसोई घर में पहुंच गए। वहां रखा सारा अनाज, फल, मिठाइयां, यहां तक कि कच्चा सामान भी खा गए। फिर भी भूख बाकी थी। अब गणेश जी ने कुबेर की ओर देखा। उनकी आंखों में गंभीरता थी। वे बोले, जब तुम्हारे पास मुझे तृप्त करने योग्य भोजन था ही नहीं, तो फिर इतना बड़ा निमंत्रण क्यों दिया? ये सुनते ही कुबेर का घमंड चूर चूर हो गया। उनका सिर शर्म से झुक गया। उन्हें समझ आ गया कि धन का प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं बनता। सच्ची महानता विनम्रता में होती है। Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe.